आप शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री हाँ जी। चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम उस प्रसंग पे थे जहाँ महाराज जी सोमेश्वर मंदिर से महाराज जी को सोनगिरी के करीब बस्ती में किसी खेत में महाराज जी को रुकवा देते, और महाराज जी कहते हैं कि दादा गुरु महाराज मेरे साथ वही समय जो उनको 1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ता था और जाना पड़ता था, वो समय वो मेरे साथ व्यतीत करते। और वो इतने शब्द रूपी अपने प्याले पिलाते थे, इतने प्याले पिलाते थे कि मैं मतवाला ही हुआ रहता था कि मुझे अनुभूतियां होती। दादा गुरु महाराज जो बात उन्हें बता के चले जाते थे वो अनुभूति में महसूस, और मत मस्त, अपने आप में मस्त रहा। वो दादा गुरु महाराज को महाराज जी ना नहीं होते थे, दादा गुरु महाराज उनके पास, तब भी वो उनका सानिध्य महसूस करते थे। उन्हें लगता ही नहीं था कि दादा गुरु महाराज उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था साक्षात मेरे सामने बैठे और मेरी वार्तालाप चल रही। एक दिन एक दिन सुंदर साहब जी जब दादा गुरु महाराज महाराज जी से मिलने आते थे, तो महाराज जी दादा गुरु महाराज के चरण पकड़ उनके पास बैठ जाते और उनसे विनम्र प्रार्थना करते कि आप मेरे हृदय में आ जाओ। आपने मेरी इस खाली कोठरी को भरा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में विराजें। और पता नहीं कितने कितने गुणों का वो बखान करते हैं हम दादा गुरु महाराज की, कि मैं सहस्त्र सृष्टि भी आप पे वार दूं तो भी मैं आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता। मैं बता ही नहीं सकता, मेरे शब्दों में नहीं आ सकता कि आप मुझे क्या दे और मैं क्या आपसे लूं। तो सुंदर साथ जी, ये वार्तालाप महाराज जी और दादा गुरु महाराज में चल रहा है। महाराज जी ने दादा गुरु महाराज के चरण छोड़े नहीं, दोनों हाथों से प्रेम से पकड़ के वो उनसे प्रार्थना। ये वार्तालाप ही चल रहा था, उसी वार्तालाप में हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 110। मैं 2 चौपाइयां पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसका कल हो गया था। बतलाकर दिखलाते सब कुछ, किया हमें आपने, हमें निहाल, खाली कोठा पूरा कर कंगाल बनाया माला। अब पहले अनुभूतियां थी, अब महाराज जी कहते हैं कि जो बतला देते थे वो दिखला भी देते थे, और मेरी जो खाली कोठरी थी उसे उन्होंने माला माल कर। यही बात हो रही थी कि नए धान को बोने के लिए पुराने धान की सफाई करनी ही पड़ती। ऐसे ही हमारे हृदय में अगर हमें अपने सतगुरु की विराजमानता या हमें हृदय की विराजमानता चाहिए, तो हमें अपना कोठरा भी खाली करना ही पड़ेगा, जगह उनके लिए बनानी पड़ेगी, अपने हृदय को निर्मल करना ही पड़ेगा। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष हम रख नहीं सकते। अगर है तो या तो माफी मांग लो या माफ कर दो अपने लिए, कि हम कोठा नहीं बन सकते। क्या कहते हैं, क्या आंखों में मोल आपकी एक कृपा की किनकी का, बार सहस्त्र बारो सृष्टि मोल ना पूरा हो। महाराज जी कहते हैं कि मैं क्या मूल्य आंकू आपकी, ये जो कृपा आपने मेरे ऊपर करी है। अभी महाराज जी दादा गुरु महाराज के संसारिक जीवन को तो जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि दादा गुरु महाराज कौन है, क्या करते हैं, कुछ कुछ नहीं पता। सिर्फ उनके अंदर बैठी उस स्वरूप को उन्होंने पहचाना। तो कहते हैं कि मैं
सहस्त्र सृष्टि भी आप पे वार दूं तो भी मैं आपके गुणों का बखान नहीं कर सकती। क्या कह रहे हैं, बख्शी जब इतनी कृपाएं तो एक दे दो प्रभुधान। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? सारी बात करने के बाद अब महाराज जी दादा गुरु महाराज से विनम्र निवेदन क्या कर, कि जब आपने मेरे पे इतनी कृपा करी तो एक कृपा मेरे पे और करो। सुंदर साथ जी, या महाराज जी का लोभ दिख रहा है। लोभ भी किसके प्रति है? आज तक महाराज जी ने कभी कुछ किसी से नहीं मांगा। हम पीछे भी तक पढ़ते आ रहे हैं, किसी से एक खाने की वस्तु भी नहीं मांगी, जो मिल गया ठीक, नहीं मिला तो महाराज जी योगी थे, भोगी नहीं। अब महाराज जी मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं सुंदर साथ जी, और हमें भी मांगना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए अपने से। और हम क्या मांगते हैं? नौकरी दे दो, बिजनेस दे दो। और महाराज जी क्या मांग रहे हैं देखिए, महाराज जी मांग रहे हैं उनसे कि मुझे एक मेरे पे एक बख्शिश दे दो आप प्रभु हो, मैं आपको पहचान चुका हूँ। क्या कहते हैं, डाल ले आसन अंतर में सदा सदा को कृपा। ये मांगा कि आप अपना आसन मेरे हृदय में लगा लीजिए सदा सदा। अब दादा गुरु महाराज भी कुछ कहेंगे अपने, आभारी मैं रहूं आपका, कोई अनुग्रह इतना और तुम्हें बोध है मुझ में भगवान नहीं है, नहीं है मुझको और। क्या कह रहे हैं दादा गुरु महाराज को महाराज जी, कि मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप मेरे हृदय में अपना आसन लगा लेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो शिष्य बहुत होंगे लेकिन मुझे आप बड़ी मुश्किल से मिले। अब मैं अपना, अब मेरे को कोई और चाहिए नहीं, मेरी खोज समाप्त हो गई। ऐसा वो दादा गुरु महाराज से आग्रह बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बबीता दी, म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी, अब क्या कह रहे हैं आगे? उत्तर दिया सतगुरु ने। अब दादा गुरु महाराज बोल रहे हैं, इतनी देर से तो महाराज जी उनके चरण पकड़ के उन्हें उनकी से प्रार्थना कर रहे हैं, चरण छोड़ नहीं रहे हैं जितनी देर उन्होंने बात की। अब दादा गुरु महाराज कहते हैं, चिंता क्यों करते हो? उत्तर दिया सतगुरु ने, चिंता क्यों करते हैं भैया, रहता हूँ सदा हृदय में, कभी ना तुमसे अलग। दादा गुरु महाराज अब महाराज जी को बोलते हैं कि भैया तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, तुमसे कभी अलग हुआ हूँ? तुम्हें मेरे जाने के बाद में मेरी कमी खली है? हमेशा ही तो तेरे सामने रहता हूँ, मैं तो अलग होता ही नहीं, भले ही मेरा तन तो तेरे सामने हो या ना हो। अब क्या है? पकड़ लिए हमने बढ़कर चरण हम बैठ गए, देख आग्रह इस प्रकार का पहले कुछ क्षण मौन रहे। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनकी बात का ना जवाब नहीं दिया, मैंने चरण और कस के पकड़ लिए और मैं मौन रहा कि नहीं, मतलब उन्होंने अपने हाँ भाव से अपना आग्रह जता दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में आ जाओ। बोले कुछ नहीं, लेकिन चेहरे पे एक प्रार्थना के भाव थे जो दादा गुरु महाराज ने पढ़े। तो क्या कहते हैं, देखकर आग्रह, फिर दादा गुरु महाराज पहले तो कुछ क्षण मौन रहे। जब दादा महाराज जी ने उनके चरण और ज्यादा आगे जाके पकड़ लिए और ऊपर से पकड़ लिए तो आग्रह किया चेहरे से के भावों से ही, तो दादा गुरु महाराज कुछ देर तक तो मौन। उनकी इतनी विनम्र प्रार्थना देख एक छोटे बच्चे की भांति महाराज जी दादा गुरु महाराज के चरणों में बैठ गए। फिर क्या कहते हैं, फिर सुनिए, फिर बोले धीरे से, अच्छा बैठ जाओ सिद्धासन पे। फिर महाराज जी को धीरे से कहते हैं, अच्छा जाओ सिद्धासन पे बैठ, बड़े प्रेम से, कि जो तुम्हारा आसन है ना, जो तुमने सिद्ध किया हुआ है कि तुम मिलते डुलते भी नहीं पागल, पालन किया हमने पालन किया हुक्म हमने वह बैठ गए हम जाकर। महाराज जी कहते हैं बस उनके कहने की देरी थी, मैंने उनके हुक्म का पालन किया और मैं जाके अपने आसन पे विराज। अब सुनिए,
करने लगे पान गुरु मूरत, पी गए अंदर छवि उनकी, कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उठी। महाराज जी कहते हैं कि हमने भी अपने गुरु की मूरत का पान किया। मतलब इतना उन्होंने महाराज जी, दादा गुरु महाराज के स्वरूप को, रूप को इतना निहारा, उनके अंदर बैठे स्वरूप को इतना निहारा कि महाराज जी कहते हैं कि वो मेरे हृदय में ही चली। सुंदर साथ जी, अब हम पता है क्या करते हैं, हम लक्षण अपनाते हैं। हम भी अपने सदगुरु से जाके, अपने गुरु से जाके हम ये कहते हैं कि हम आपकी छवि को अपने हृदय में उतारना चाहते। वो उतरेगी तब ना, जब अंदर कुछ खाली हो। अगर वो हृदय में उतरना भी महाराज जी, अगर हमारे हृदय में उतरना भी चाहते होंगे, तो पहले तो उसमें इतना कुछ भरा पड़ा, कहाँ स्थान देंगे, कहाँ आसन देंगे। यहाँ महाराज जी का कोठा तो खाली था, महाराज जी के पास तो कुछ था ही नहीं, कोई बात नहीं थी परम धाम के अलावा करने की, अलग की बात करने के अलावा कोई बात ही नहीं थी। यहाँ की बात वो किया नहीं करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि बस मैंने उनके हुक्म का पालन किया और मैंने उनकी छवि को अपने हृदय में उतार लिया। कुछ क्षण पश्चात, ज्यादा समय नहीं लगा महाराज जी को दादा गुरु महाराज की मूर्त को अपने हृदय में उतार। कहते कुछ क्षण पश्चात ही मेरे हृदय में एक शक्ति ने प्रवेश कि जैसे दादा गुरु महाराज के अंदर बैठे स्वरूप ने साक्षात ही मेरे अंदर बैठे। अब हम कह दे अपने सतगुरु से कि मैं आपको अपने हृदय में विराजमान करना चाहती हूँ, तो पहले वाला ध्यान पहले हमें सफाई करनी, अपने हृदय की, अपना हृदय निर्मल करना, किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए, गलत विचार नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा भी एक करुणा होनी चाहिए अपने हृदय में, एक नीवापन होना चाहिए, एक नम्रता होनी चाहिए, तो कहीं सदगुरु हृदय में आते हैं। अब क्या कह रहे हैं, हो जाती ज्ञात हुई कुछ अच्छी तरह हुई महसूस, जिसका असर पड़ा जाते ही जैसे भारी भरी किसी ने फूंक। अब महाराज जी इस लाइन को जरा ध्यान से सुनेगा, मैं भी दोबारा पढ़ती हूँ। जो जाती हुई ज्ञात हुई कुछ अच्छी तरह हुई महसूस। हम महाराज जी कहते हैं कि मेरे जब हृदय में दादा गुरु महाराज का स्वरूप में जब मेरे हृदय में उतरा, तो मेरे हृदय से भी कोई एक चीज मुझे ऐसा लगा कोई जा रही है। मतलब कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है। जो बची कुची कोई बात होगी तो वो भी जा रही, कोई भ्रम होगा तो वो भी जा रहा। क्यों? क्योंकि दादा गुरु महाराज ने उनकी जगह ली, पर जगह तो साफ सुथरी थी। क्या कह रहे हैं, अच्छी तरह से महसूस हुई, जिसका असर पड़ा जाते ही जैसे भारी फूक गई। महाराज जी कहते हैं कि जैसे वो अंदर से कोई चीज गई ना, और सतगुरु की विराजमान तो ये, तो मेरे हृदय में एक फूक, मतलब एक दर्द उठा एकदम से। जैसे जैसे हम महसूस करते हैं जब कभी धनी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है तो हमें कैसे फूक उठती है। वो कहते हैं कि ऐसे एक फूक उठी, एक दर्द ने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया, धनी के प्रेम ने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया। अब मुझे दर्द होने लगा, भूख उठ गई। अब क्या कह रहे हैं, उत्तेजित हो उठा एकदम, भारी एक प्रभाव पड़ा, बड़ी विकट तब्दीली आई जिसको मैं झेल। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ साधना करती हैं या जिन्होंने कभी की होगी, अब भले हम, मेरा भी यही हाल है कि माया में लग जाते हैं, लेकिन जिस समय करती थी ना, कोई शक्ति अगर धनी की प्रवेश करती थी तो शरीर का पता नहीं चलता, कभी गर्म हो जा रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है। ऐसी विचित्र हालत शरीर की हो जाती है कि डॉक्टर को दिखाए तो क्या करें। क्यों? क्योंकि मेर बनावे वजूद, जब भी किसी हृदय में आनी होती है ना, वो वजूद भी बना। अब महाराज जी का शरीर तो इतना स्वस्थ था नहीं जब दादा गुरु महाराज से वो मिले थे, लेकिन दादा गुरु महाराज ने उनकी इतनी सेवा की थी कि अब उनका शरीर झेलने लायक हो गया था उससे। सुंदर सा जी, ये बात बहुत गहरी है कि हम लोग कहते हैं ना, खाना पीना
कम कर लेना चाहिए, 5-5 दिन नहीं खाएंगे तो राज्य मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ कि एक व्यक्ति साधना काल में था, उसने डिसाइड किया कि मैं 5 दिन में एक ही बार भोजन करूँ। और वो अपने स्थान पे बैठा रहता था, ध्यान करता रहता था, ध्यान उसका लगता नहीं था, सिर्फ वो प्रयास। एक दिन क्या हुआ कि बाढ़ आई। बाढ़ आई तो वो, उसका शरीर भी मतलब कि पंजर की तरह हो गया था, क्योंकि वो खाता नहीं था। अब जब बाढ़ आई तो उस बाढ़ के साथ वो बह निकला। रास्ते में एक, मतलब राह में एक वृक्ष था, उस वृक्ष को पकड़ना चाह रहा था, पर उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस वृक्ष को पकड़ के पार हो जाए। उसने अपने परमात्मा को उस वृक्ष को इसने इतनी जोर से पकड़ा, लेकिन वो बाढ़ के थपेड़ों को सहन ना कर सका। तो उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी कि जब मेरा शरीर इस मामूली बाढ़ को नहीं झेल पा रहा, अगर परमात्मा की कोई शक्ति मेरे हृदय में आएगी तो मेरा ये शरीर कैसे कैसे इसको झेल पाए। कि धनी की राह में भी एक संतुलित आहार लेके हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होता है। कि अगर धनी हमारे हृदय में प्रवेश भी करें या उनकी कोई शक्ति भी हमें प्रवेश करे तो हमारा शरीर उन्हें झेल सकता। लक्ष्य था उसका परमात्मा को पाने का। उस परमात्मा ने उसके हृदय में आके ये बात जब उपजाई तो उसको ये बात समझ। सुंदर साथी, ऐसे ही हमें ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, लेकिन हाँ होश में खाना, कि जितना जरूरी है उतना। हमें योगी बनना है, भोगी नहीं बनना। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं कि एक अलग ही, मतलब अब दादा गुरु महाराज ने उनको प्रसाद खिला के या कुछ भी करके, महाराज जी को स्वाद नहीं आता था वो बात अलग है, लेकिन महाराज जी के शरीर को भी दादा गुरु महाराज ने स्वस्थ किया। ऐसे ही जब धनी देवचंद्र जी के साथ घटना घटी थी ना बुखार में, तो 14 दिन, कुछ दिन तक जब वो स्वस्थ हो गए थे, तब महाराज जी ने राज जी ने उनको दर्शन दिया कि उनका शरीर झेल तो सके उस शक्ति, क्योंकि मेर पहले वजूद बन। खाली लक्षण अपना लेने से धनी नहीं मिल जाए, अंदर से एक दर्द होना चाहिए, उस दर्द से धनी मिल। तो क्या कह रहे हैं कि इतनी, मतलब इतनी उत्तेजना मेरे हृदय में आई, इतनी विकट तब्दीली हुई मेरे शरीर में भी कि मेरा शरीर झेल नहीं सके, मतलब झेल नहीं पा रहा। तो मुझे मुझे भी ये ध्यान आया कि अगर दादा गुरु महाराज ने मुझे स्वस्थ ना किया होता तो मैं ये झेल ना पाता। और दादा गुरु महाराज ने उनको स्वस्थ ही इसलिए किया। दादा महाराज जी के हृदय में इच्छा जागी, किसने किसने जगाई? दादा गुरु महाराज ने ही जगाई। मतलब हम अगर राज्य को पाने की इच्छा अगर हमारे हृदय में होती है ना, त्रिविचा, तो वो धनी ही उपजाते हैं, क्योंकि वो हमें देना चाहते हैं कि कब ये मांगे और कब मैं इसको दूं। वो भी बैठे ही होते हैं हमें देने के। तो यहाँ दादा गुरु महाराज ने उनके हृदय में आना ही था, लेकिन महाराज जी की इच्छा, एक एक इच्छा हो जाती है ना, जब सारी इच्छाओं को छोड़ के एक ही इच्छा हो गई कि धनी अब तुम ही चाहिए। जब सारी हमारी इंद्रियों का, जो हमारी इंद्रियां एक ही चीज मांगने लगती है, हमारा मन एक ही चीज मांगने लगता है, हमारे विचार बस उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। देख लीजिए, माया में भी हमें कोई चीज चाहिए होती है तो सारी चीजें उसी के अंदरूनी काम करने लगती है। तो सृष्टि भी उस उन्हीं के आसपास काम, उन्हीं बातों के आसपास काम। तो यहाँ महाराज जी की त्रिव इच्छा को देखने के लिए दादा गुरु महाराज ने मतलब महाराज जी ने ही उनके हृदय में उपजाया था, उनके शरीर को स्वस्थ किया था कि वो इस शक्ति को झेल सके। तब भी महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा शरीर झेल नहीं पाता, ऐसी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, दादा गुरु महाराज उनके हृदय में, उनके हृदय में जो स्वरूप था वही स्वरूप महाराज जी के हृदय में आ गया। तो परिवर्तन क्या है महाराज जी? सुनिए, ऐसा नहीं है कि दादा गुरु महाराज के हृदय में आते ही महाराज जी को ये भूत चढ़ गया कि मुझे घर भी चाहिए, मुझे धन संपत्ति भी चाहिए, मुझे खाने खाने के लिए 56 भोग भी चाहिए। नहीं, विराजमानता अब हुई है उनके हृदय में। अभी उसके बाद अब दादा गुरु महाराज महाराज जी को चलाएंगे, बनाएंगे। किस लायक बनाएंगे?
तो वो राज्य के दर्शन कर सकते। अब अभी भी विराजमानता हुई है तो दर्शन भी होने में अभी समय लगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत दर्शन हो जाए। और हम क्या कहते हैं, बस हमें सतगुरु या गुरु मिल गए, आगे की यात्रा जल्दी जल्दी पार हो जाए। नहीं, अभी महाराज जी और यात्रा करें। वो अब आप आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। ऐसा आया एक परिवर्तन, लक्षण बने लगे अजीब, मूल्य आंकते नहीं किसी का, धनी हो कोई गरीब। महाराज जी कहते हैं कि मेरे में ऐसा परिवर्तन आया कि मेरे लक्षण ही अजीब, मतलब अजीब ही लक्षण बनने लगे। क्या लक्षण बनने लगे, पहला लक्षण बता दे कि हम किसी का मूल्य मूल्य आंकते नहीं किसी का, कि मैं किसी का मूल्य ही नहीं आंकता था, किससे, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, उसके धन से तो मैं उसका मूल्य ही नहीं आंकता, या उसकी मतलब ये कह लो कि मान प्रतिष्ठा से मैं उसका मूल्य नहीं आंकता था, उसकी गरीबी से उसका मूल्य नहीं आंकता था। अब महाराज जी किससे मूल्य आंक, सामने वाले पर्सन का मूल्य किससे आंकते, अब महाराज जी बताओ। और हमें कैसे आंकना चाहिए सुंदर साज, जब हमें महाराज जी इतनी चेतना दे रहे हैं, हमारी चेतना को इतना स्तर दे रहे हैं, तो हमें भी उसी हिसाब से यहाँ करना चाहिए। सुनिए, अपना, अगर व्यक्ति है कोई प्रतिष्ठित, जत जचता हमको कीट समान, अपना मन तिल भर नहीं करता उसका आदर और से। ध्यान से समझिएगा, ये बात बड़ी गहरी। हमारे में इतनी समर्थता है नहीं कि हम किसी के इस तरह से किसी को पहचाने जैसे महाराज जी पहचान लेते थे। वो उन्होंने इतनी तपस्या करी थी, हम तो अपने आप को भी नहीं पहचान। तो इसमें पहले हम अपने आप को ही पहचान। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी, मान लो कोई नेता भी, कोई वहां का सरपंच भी या कोई राजा भी उनके आगे आ जाता था, आ जाता, तो वो क्या कहते हैं कि मैं, सॉरी, अगर व्यक्ति प्रतिष्ठित जचता हमको कीट समान, अगर भले ही वो ओहदे पद पे होता था, लेकिन जब मैं उसकी जीव की चेतना को देखता था ना कि इसकी चेतना का स्तर क्या है, तो वो मुझे माया में पड़ा हुआ ही दिखता था। क्या चाहिए थी उसको, भौतिकता, धन संपत्ति, ये इस देश का, इसका सरपंच बन जाओ, उसका सरपंच बनो, प्रधानगिरी, मतलब कि वो ये कहने लगे थे कि उसके जीव का स्तर इतना ही होता था कि वो 14 लोग ब्रह्मांड की ही चीजों को पाना चाहता और डूबा हुआ था उसमें। तो क्या लगता था उन्हें, कीट सम, माया के कीड़े के स्तर ऊपर नहीं लगता। अब आगे क्या कह रहे, मन अपना मन तिल भर भी नहीं करता उसका आदर और सम्मान। चाहे कोई कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, महाराज जी कहते हैं, मेरे सामने आ जाता था, जब मैं उसकी जीव की चेतना का स्तर देखता था, तो मेरा, जब मुझे वो कीट के समान लगता था, तो मेरा मन तिल भर भी नहीं करता था कि मैं उसका मान सम्मान करूं, भले ही वो कितना भी प्रतिष्ठित हो, भले ही वो कहीं का प्रधान हो, किसी आश्रम का नेता हो या किसी देश का नेता हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता। क्यों, क्योंकि उसका जो जीव है वो फंसा हुआ था कहाँ, धन दौलत संपत्ति, जीव अभी निकला नहीं। तो कहते हैं कि मैं तिल भर भी उसका मान सम्मान नहीं करता। अगर प्रश्न करता वो, यदि मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं, अब ये भी सुन लीजिए। महाराज जी कहते हैं, मान लो कोई प्रश्न मुझसे करता, अब महाराज जी सबसे मिलने जुलने लगे। अब कहते हैं कि अगर वो मुझसे प्रश्न करता और वो मेरे प्रश्न से संतुष्ट नहीं होता था और वाद विवाद करने लगा, यदि चांटा देते मार वही। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझसे वाद विवाद करने लगता था, कोई भी बात होती थी, कोई प्रश्न पूछा और वाद विवाद कर रहा है, तो महाराज जी कहते हैं मैं बेचांटा वहीं मार देता। क्यों, क्योंकि भाई तूने अपनी चेतना का स्तर तो बढ़ाया ही नहीं, अपने आप को तो देखा नहीं, आया तो मुझसे भी वाद विवाद करने, मुझसे प्रश्न प्रश्न पूछे जा रहा है। पहले अपनी चेतना का स्तर तो देख। माया के अलावा तो तुम्हें कोई बात नहीं सूझ रही, अंदर तो तुम्हारी माया चल रही है और बात तो तुम आध्यात्मिकता की कर, समझ आ रही है बात, कि चेतना का स्तर क्या है, अंदर ही अंदर आया तो महाराज जी से ये बात करने की, मुझे अंदर से तो महाराज जी अब जानने लगे थे ना, सामने वाले की बात देखने लगे थे कि अंदर से तो ये चाहता है कि मैं वोटों में जीत जाऊं, या मुझे सरपंच मान लिया जाए, मुझे प्रधान मान लिया जाए, अंदर से इच्छा तो ये है, और बात आध्यात्मिकता की कर रहा है। और उसके बाद
सिर्फ बातचीत को बढ़ाने के लिए, फिजूल बातचीत को बढ़ाने के लिए वाद विवाद कर रहा है, तो महाराज जी कहते चांटा मार ही देता था, फिर चाहे कोई प्रतिष्ठित। फालतू बात नहीं करता था। आप सुनिए आगे क्या। पेज नंबर 111। जाने किसके वशीभूत आदेश क्रोध जब उठता, तर्क वितर्क किया जिसने बस वहीं पिटकर ही उठता। महाराज जी कहते मुझे नहीं पता किसके वशीभूत हो के मेरे में इतना क्रोध आ गया। और क्या कहते हैं प्रवक्ता, क्रोध नहीं करना, क्रोध आता ही नहीं है। मीठे से मिलके आते हैं तो मीठे ही बनते हैं, लेकिन जब बात इस तरह की होती है तो क्रोध भी आता है। आता है नहीं आता क्रोध? जब तक हमारा जीवन है ये रहेंगे हमारे जीवन। हम उसे यूज कैसे करते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ महाराज जी वो क्रोध, महाराज जी कहते हैं पता नहीं मुझे किसके वशीभूत होके इतना क्रोध आने लगा था, पहले तो मुझे आता ही नहीं, पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब क्या कह रहे हैं, कोई मुझसे तर्क वितर्क करता था ना आके, ज्यादा मुझसे बात करता था, कि अपने आप को तो देखता नहीं था कि अपने जीव का स्तर क्या है, और मुझसे आध्यात्मिकता की मतलब मेरी उड़ान देखना चाह रहा था, मेरी परीक्षा ले रहा था, खुद तो अपना नहीं देख रहा था। अब चाहिए उसको परमात्मा नहीं चाहिए होता था, बस उसने वाद विवाद कर, बस। अगर कोई ऐसे तर्क वितर्क करने आता था तो महाराज जी कहते हैं मैं पीट ही देता था उसे, पिट के ही जाता। क्या मुझे क्या लेना, कोई अब मेरे से बात नहीं करेगा ना करे। हम लोग तो इस डर से भी कुछ नहीं कह पाते, नहीं नहीं हमारा रिश्ता टूट जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, चाहे कितना बड़ा प्रश्न हो, उत्तर दो शब्दों का। महाराज जी कहते हैं चाहे कितना बड़ा प्रश्न कोई मर्जी मुझसे कर ले, उत्तर मैं दो ही शब्दों में देता हूँ, कि अगर उसकी चेतना का स्तर होगा तो समझ जाएगा, नहीं होगा तो गोलमोल हो जाए। हो भी जाता है ना ऐसे, कि जब पात्रता नहीं होती तो सामने वाले ने वचन कहे तो हमें हमें वो समझा के भी हमारे अंदर नहीं जाए। ऐसे क्या कह रहे हैं कि प्रश्न कितना प्रश्न चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न वो मुझसे कर ले, लेकिन उत्तर मैं दो ही शब्दों में देती हूँ। लक्षण ऐसे बने हमारे उस विशेष शक्ति द्वारा। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे लक्षण मेरे हो गए, ये सिम्टम हो गए कि मैं क्रोधी हो गया था, क्रोध आने लगा था मुझे, कि कोई सिर्फ मेरे को ही, क्योंकि सब जानते थे कि वहां पे सोनगिरी में कि महाराज जी मृत हो गए थे, अब दोबारा जीवित हुए, तो लोग प्रश्न भी कैसे करते होंगे। सुंदर साथ जी सोचिए कि आप मर गए थे, आपने मर के क्या देखा है, आप जीवित कैसे हो गए, कौन सी पराशक्ति ने आपको जीवित कर दिया, एकदम से आपकी योगावस्था इतनी कैसे होगी, इतना ध्यान आप कैसे कर लेते हैं कि आपके सिर में जुएं पड़ी और आपको पता नहीं चलता। मतलब ऐसे ही प्रश्न होते होंगे मुझे जहां तक लगता है। कोई ये तो कहता नहीं होगा कि हम तुम कौन से परमात्मा से मिलना चाहते हो, या तुमने अपनी योग अवस्था कब से ये कार्य करना शुरू किया, नहीं वो नहीं। वो उस समय की परिस्थिति का बखान। देखते हैं ना कई लोग संघर्ष तो देखते नहीं है कि उसने जीवन में कितना किया, उसके पद को या प्रतिष्ठा को देख के कलपते हैं कि हाँ ये इतने कामयाब कैसे हो, या जिसको धनी की कुछ ज्यादा प्राप्ति हो जाती है, वो ये तो देखते नहीं है कि उन्होंने अपनी रातें काली की है धन की। हम्म? और ये कहते हैं इनके अंदर धन की विराजमानता। अरे अगर आपको लग रही है तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी ना उसको पाने की, उस स्थिति तक जाने के लिए कितना डूबे हो। तो महाराज जी कहते हैं कि कितना भी बड़ा प्रश्न होता था दो शब्दों में मैं जवाब देता था, अगर कोई समझ जाता था तो ठीक है, नहीं तो मैं चांटा मार देता। कहते हैं कि ऐसे लक्षण मेरे में आ गए, सिम्टम ऐसे। लक्षणों को अपनाने से कुछ नहीं होगा कि किसी ने पूछा और चांटा मार दिया। महाराज जी कहते हैं वो शक्ति का प्रभाव जो मेरे हृदय में आ गई, क्योंकि महाराज जी किसी से ज्यादा बात करना नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी 12वीं लहर, पेज नंबर 112। क्या कह रहे हैं, 8 पैर 64 घड़ियां, 8 पैर 64 घड़ी सतगुरु का आगोश, रहे न हम आपे में तब से जब से उतरा जोश। महाराज जी कहते हैं ये हालत मेरी एक पल की नहीं थी, 8 पैर 64 घड़ी मैं सतगुरु के आगोश में रहता। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके आगोश में बैठ, उनके सानिध्य में बैठ। मुझे एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होता था उसके बाद से
कि दादा गुरु महाराज मेरे पास नहीं है, भले ही वो तन रूप में उनके पास होते थे या नहीं होते। सारा दिन तो दादा गुरु महाराज भी उनके साथ नहीं रहते होंगे ना सुंदर साहब। अब क्या कह रहे हैं, रहे ना आपे में तब से जब से उतरा जोश। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने आप में था ही नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मुझ में नहीं है। कहते हैं ना एक चुपाई भी आती है, हक हमें हम हक में, ऐसी कोई चुपाई भी आती है, मुझे याद नहीं है। ये हालत महाराज जी कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, इसमें समावे ना दोए, कि या तो सदगुरु ही होते थे या फिर मैं ही होता था, मेरे में सदगुरु होते, होता एक ही था, हम एक ही थे। पता नहीं चलता था कि मुझ में सदगुरु है या मैं सदगुरु हूं। तो इस तरह का महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे में जोश जब से उतरा था तब से मेरा ये हालत था। अब इसके बाद महाराज जी के साथ एक घटना घटी। क्या घटी कि ऐसा नहीं है कि महाराज जी अब सबसे मिलते, अब दादा गुरु महाराज जी ने उनको बोल दिया था कि जाओ तुम अपना मिलो जुलो जो भी है, सबसे मिलते थे। एक अध्यापक प्रसंग पढ़ते हैं, बातून कल कर देंगे। एक बार एक अध्यापक ने हमसे आकर प्रश्न पूछा, वैसे आचार्य मगर वह उत्तर समझ नहीं, उत्तर अपना नहीं समझा। एक बार सोनगिर में एक अध्यापक महाराज जी के पास आया, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। कहते हैं कि वैसे तो वो आचार्य था, आचार्य था मतलब कि पढ़ाता था, लेकिन उसने आध्यात्मिक किताबें पढ़ पढ़ के वो आचार्य भी कहलाता था। मतलब छोटी उपाधि नहीं मानी जाती है आचार्य की, कि वो धर्म के बारे में बहुत कुछ जाता जानता था। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको उत्तर दिया उसके प्रश्न का और वो फिर भी नहीं समझ। अब आगे पढ़ते हैं। हमने दो शब्दों में उत्तर देकर उसको समझाया, क्योंकि हमारा था स्वभाव यह वह समझ नहीं पाया। हमारा जी कहते हैं कि उसने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने दो ही शब्दों में उसको उत्तर दिया, वो उस उत्तर को नहीं समझ पाया, और वो ये भी नहीं समझ पाया कि हमारा स्वभाव भी ऐसा है कि हम इतना ही उत्तर देते हैं, जिसको समझना होता है वो समझ लेता है। लेकिन उसकी ये बात समझ में नहीं आई, उसने ये सोचा था कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो ये थोड़ा लंबा बखान कर, लेकिन वो नहीं समझ पाया। क्या कहते हैं, अब जब उसको बात समझ नहीं आई तो वो उस अध्यापक ने क्या किया, लगा तर्क करने हमसे वह, लगा दिखाने अपनी विद्वत्ता, हमें क्रोध की आई लहर सी, किंतु क्रोध तब तक रोका। महाराज जी कहते हैं बात उसको समझ में नहीं आई जो उसने प्रश्न पूछा था, और आचार्य था, वेद वेद उसने वेदांत पढ़ा हुआ था। तो कहते हैं कि वो मुझसे तर्क वितर्क करने लगा कि नहीं, ये दो शब्द कहाँ के हैं, ये बताओ, ये क्या बात है, ये बताओ, तर्क वितर्क होने लगा। तो महाराज जी कहते हैं कि अपनी विद्वानता दिखाने लगा कि मैं तुमसे बड़ा विद्वान हूँ। ऐसे नहीं महाराज जी से बड़ा, कि अपने आप को ये जताने लगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे सब पता है, आप मुझे जो बता रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का वो तर्क वितर्क करने लगे। तो महाराज जी कहते हैं मुझे एक क्रोध की लहर है, मतलब मेरे अंदर से क्रोध की लहर आ गई। लेकिन मैंने अपने क्रोध को तब तक रोक, कब तक, अब महाराज जी बताएंगे कि तब कब तक रोक। मतलब अपने क्रोध को रोक के बैठे हैं महाराज जी कि चलिए अब, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई प्रश्न पूछता है तो हम मुझसे प्रश्न प्रश्न करते हैं तो वो खुद ही अपने मुख से आंसर दे देते, होता है ना। तो महाराज जी ये सोच के चुप थे कि जो ये अपनी कर रहा है, ये वेदों से ही पहुंचेगा, धीरे धीरे करके अपने प्रश्न के आंसर ये अपने मुख से ही दे देगा। महाराज जी कहते हैं मैंने अपने क्रोध को तब तक रोका, कि इतना बड़ा विद्वान है तो ये अपने आंसर को खुद ही देगा। अब क्या करें, मैंने इस क्रोध को रोका, जब तक समझ नहीं पाया वह, रहा मैं उसे समझाता, लगा कहलाने मैं उसी की जबान से वह व्याख्या। महाराज जी कहते हैं जब तक वो नहीं समझा ना, मैं उसे समझाता ही रहा। मतलब वो बात करता रहा, मैं प्रश्न पूछता रहा, वो बात करता रहा, मैं प्रश्न पूछता रहा, मैं उसी के मुख से ही उसी के आंसर की व्याख्या करवाना चाहता। होता है ना ऐसे कि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो सामने वाला प्रश्न पे प्रश्न करता है तो वो आंसर हमारे मुख से ही निकलता है, कि हमारे हृदय में वो आंसर होता है पर हमारी नजर नहीं होती। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं उसकी जबान से ही उसका आंसर निकलवाना चाहता था। मैं
तब तक क्रोध को अपने को रोक के बैठा था। अब क्या कह रहे हैं, घूम घाम के जब वह आया अपने ही शब्दों पर। अब ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी कहते हैं सारे वेदांतों का निचोड़ निकाल के घूम घाम के जब वो आया अपने उन शब्दों पर। किन शब्दों पर? अब सुनिए। लगा बोलने मेरी वाणी तब चांटा मारा हूं ऊपर। महाराज जी कहते हैं जब सारा वेदांत घूम के वही दो शब्दों पे आ गया जो महाराज जी ने दो शब्द उसको बोले थे, कि आंसर उसने भी अपना वही निकाला जो महाराज जी ने बोला था। महाराज जी ने धैर्य चांटा मारा उसके मुंह। पहले इतना तर्क वितर्क करके तो इतनी पृथ्वी घूम के तो वापस यहीं आ गया भटक के। तो यही शब्द तो मैंने बोले थे। तब तब तो तुम मुझसे घंटों हो गए तेरे को मेरे से बहस करते हुए। और वही आंसर उसने निकाला अपने वेदांतों का मंथन करके। और वही दो शब्द पे आ गए तो महाराज जी कहते हैं मैंने खींच के चांटा मारा उसके मुंह। अब सुनिए। खाते ही चांटा अध्यापक आसन से उठ खड़ा। आसन से हो गया खड़ा। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसके चांटा मारा वो अध्यापक तो आसन से खड़ा हो गया। उठ के खड़ा हो गया। क्या कह रहा है? और हमारे कटु व्यवहार पर उसको अफसोस हुआ। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उसको चांटा मारा तो वो अपने आसन से खड़ा हो गया और उसको मेरे इस कटु व्यवहार पे बड़ा मतलब क्रोध भी हुआ और अफसोस भी हुआ कि मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया कि मैंने उसको चांटा मारा। अध्यापक को महाराज जी के व्यवहार से बड़ा अफसोस हुआ। उन्हें वो ये कहने लगे कि मैं तो महात्मा समझ के इनके पास आया था। और महाराज जी कहते हैं जब मैंने उसको जवाब दिया तो तर्क वितर्क करने लगा। लगा अपना विद्वान पना झाड़ने कि मैंने ये पढ़ा है मैंने वो पढ़ा है। घूम घाम के हमारे शब्दों पे ही आके खड़ा हो गया। और जब हमारे शब्दों पे आया जो शब्द मैंने उसको आंसर में दो टूक में बताया था, जब वही भाषा बोलने लगा तो महाराज जी कहते हैं उसके बाद भी वो टिका नहीं। तो मैंने चांटा मार दिया। जब मैंने चांटा मारा तो अध्यापक को हमारे इस व्यवहार पे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस ये हुआ कि मुझ उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महाराज जी चांटा मार देंगे, क्योंकि वो उनके स्वभाव को जानता नहीं कि महाराज जी को गुस्सा आ जाता है अगर कोई अ, बेवजह तर्क वितर्क करता है। सुंदर साथ जी हमें भी महापुरुषों के वचन जब हमें मिलते हैं ना, हमें भी अपने में मंथन करना चाहिए। हो सकता है उस समय हमारी पात्रता ना हो, लेकिन वो भी तो देखो महाराज जी के सामने घूम घाम के उन्हीं आंसर पे आ गया। अगर हम भी मंथन करेंगे तो घूम घाम के हम भी उसे भी आ जाए। अब क्या कह रहे हैं? आई गलानी हमको भी अपनी इस बहुधा हरकत पर, लेकिन हम मजबूर स्वयं थे, थी सवार शक्ति हम पर। महाराज जी कहते हैं वो तो चला गया, लेकिन मुझे भी अपने पे गलानी आई। भाई वो प्रश्न ही तो पूछ रहा था, अपने प्रश्न खुद कर रहा था, आंसर खुद दे रहा था, मुझे देखना चाहिए था चुपचाप। है कहते हैं कि पर मैं भी क्या करता, मेरे पे वो शक्ति सवार थी, मुझे पता ही नहीं चलता था और मैं चांटा मार देता था। मेरा दोष नहीं था ये। वो शक्ति ही अंदर ऐसी प्रवेश कर गई थी। आज तक तो महाराज जी ने कभी किसी को चांटा मारा ही नहीं। देखा था पीछे कभी महाराज जी ने किसी के साथ कटु व्यवहार किया हो कुछ किया? लेकिन वो शक्ति ही महाराज जी कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रभावित थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। अब क्या करें? अध्यापक बोला पिटकर, तुम तो लगे मारने भी, यही बात है तो आइंदा से आएंगे हम कभी नहीं। वो अध्यापक महाराज जी को कहता है अच्छा अब तुम महात्मा होके मारने भी लगे, अगर ऐसी बात है अब हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे कभी प्रश्न पूछने, हम तुमसे बात ही नहीं करने आएंगे, हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। अब क्या करें? अच्छा मत जाओ आना, सॉरी, अच्छा मत आना तो जाओ, हमने भी उसे उत्तर दिया,